एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दांत देखने के लिए फोन का ही कैमरा चाहिए था आदत। तो अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं बगलामुखी माता के मंदिर। अभी हम लोग जा रहे हैं बगलामुखी माता के मंदिर। बहुत दिनों के बाद जो व्लॉग में शुरू कर रही हूँ। चाची वगैरह भी, चाची और तनु की गाड़ी आगे है और हम पीछे पीछे चले। वो लोग भी जाएंगे हमारे साथ। फिर उसके बाद वो बीमार भी वापस जाएंगे और हम लोग धर्मशाला वापस आएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ रुके क्योंकि बच्चों को चिप्स चाहिए। हमने तो कुछ खाना नहीं है। खोल रही है बेटे। हमने तो कुछ खाना नहीं है क्योंकि पहले मंदिर जाएंगे फिर उसके बाद ही कुछ खाएंगे। इसको दे देती पहले। लाओ मैं देती हूँ। भैया दो इसको खोल के दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। की हाल चाल है थाडे? चलो चले गए चाची वगैरह आगे चले गए। हाँ। ओहो सब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ सब ਦੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਾਹੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਪਾ ਹੀ ਲਊਂਗਾ ਜੇ परमात्मा सच्चा रखे। साडी बस ते आ गई है जी साडी कंपनी द्वारा प्रायोजित काले नीले पेन जेड़े तुहानू दुकान ते 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए 50 रुपए दे मिलदे हन। ओही पेन साडी कंपनी दे प्रायोजन हेतु आपां दे रहे हैं जी 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। पर ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਪੈਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗਾਂ ਹੀ 100 ਪੈਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਪੈਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੋਟੋਮੈਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ बस तो आ गए हैं लेके काले नीले हरे पेन। एक साडा पेन बिना इंक तो भी हैगा जी बिना जेड़ा प्रेम पत्र लिखने वास्ते जवाका दे काम आ सकदा है। ਇਹੋ जी इंक हैगी जी जेड़ी सिर्फ दिल मनाने वास्ते ही बनी है। अच्छा बस में लोग गिरते पड़ते रहते। माता भैणां नूं साडी अरदास है जी जे अपने जवाकां नूं सीट तो अपनी गोदी विच रखण गड्डी चलदी नूं झटके लग सकदे ने जिद्दां हुण लगू। सामने का रोड दिखा रहे थे। यहाँ से यहाँ पे भी होगा क्या? कहाँ तक जाएगा ये? बहुत तगड़ा होगा ये। अच्छा सीधे अमेरिका तो फ्लाइट है ये थे। बहुत ही बम्पी राइड हो गई ये तो है। बहुत ही ऐसे हो रहे डुम 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 डुम। नहीं मजाक नहीं यार। हाँ। ये वो कर रहे हैं जो आपकी ये है ना ज्वाला जी बनगंडी गई थी बगलामुखी ना ये अपनी कांगड़ा माता और अच्छा सारी शक्ति पीठों के लिए इजीली। कांगड़ा माता और इधर चामुंडा माता और उधर चिंतपूर्णी ये पूरा कॉरिडोर बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से ये जो रोड में साइड में काम चला हुआ है क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जो है यहाँ पे 4 लेन वगैरह का काम जो है चला है उस वजह से ना रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ऊपर से बारिश की वजह से तो इन रास्तों के हालात एकदम बद से बदतर हो चुके हैं। तो अभी जो है हम पहुँच चुके हैं बनखंडी माता के मंदिर। यहाँ पे हमने ये पार्किंग पे लगा दी अपनी गाड़ी। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। कहाँ लिखा है? हाँ तनु और मनु। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बगलामुखी माता मंदिर। लेकिन अभी हम पार्किंग में खड़े हैं क्योंकि हमारे कुछ साथी जरूरी काम से गए हैं। आगे तो तूने क्या शीशे खुले ना फिर मिट्टी धूल है बहुत रास्ते में। बहुत तेज चलता है तू तो इस हिसाब से तो मैंने आइडिया लगा लिया तेरा।
गाड़ी आप है चला रहे नहीं। थे। चल चाचू का हैंडो पकड़ो, चलो गाड़ी लॉक कर दिया ना। चल पापा का है। पापा भी आ रहे हैं बेटा, चल। जैसे ही मंदिर पहुंचे वैसे ही भीड़ देख के तो एकदम सर चकरा गया। एक्चुअली यहाँ पे नज़दीक में नाग मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत रश था और बनखंडी माता के मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा रश था। तो हमने जो है अपने जूते उतारे, उसके बाद हम आ गए यहाँ पे प्रसाद और माता रानी के लिए सुंदर सी चुन्नी लेने के लिए। तो बस यहीं पे जो है चुन्नी वगैरह देख रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम मंदिर में दर्शन भी कराएंगे। और हम लोग कोशिश करते हैं जब भी हमें टाइम मिले यहाँ पे हवन वगैरह कराने का तो हवन भी करवा लेंगे नवग्रह की शांति का, क्योंकि ठीक रहता है बच्चों का भी अगर कुछ छोटा मोटा ऐसी ग्रहों की शांति हो जाती है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे भीड़, मतलब ये जो भीड़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत भीड़ थी। 2-2 3-3 लाइन्स जो है लगी थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे भीड़, जितनी भीड़ आगे उससे भी ज़्यादा भीड़ जो है भक्तों की पीछे की तरफ भी है। तो एक तो सैटरडे था और सैटरडे की छुट्टी भी थी, तो हो सकता है वीकेंड्स पे भी छुट्टी की वजह से भी लोगों को, सभी को रहता है कि हाँ छुट्टी वाला दिन है तो क्यों ना जाया जाए। तो और बारिश देख ही सकते हो आप, बारिश भी हो ही रही है और साथ ही साथ जो माता रानी के दर्शन है वो भी होते ही जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से दर्शन कर लेते हैं माता रानी के। तो हमने माता रानी के दर्शन है वो भी कर लिए हैं और नवग्रह की शांति का जो हवन है वो भी हम लोगों ने करवा लिया है। और अभी जो है बस यहीं पे शिव मंदिर है, शिव मंदिर की तरफ चलते हैं और वहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। और चाची को भी आप बहुत बार मेरी वीडियोस में देख ही चुके हो, चाची की भी आजकल स्कूल्स में छुट्टियाँ हैं। आपको पता ही है कि तन्नू के मम्मी है और ये टीचर है तो इनको भी छुट्टी है। लगा लगा भूख लगा, भूख लगी बोल रही है ये। लगा लगा। आओ आदत कैसी हो गई अब। चलो चलो ज्वाला जी भी ठीक ठाक भीड़ हो गया आज हर मंदिर में भीड़ हो, है। हर मंदिर में भीड़ हो। तो मैं ज्वाला जी भी जाइए, ज्वाला जी भी बड़ी भीड़ है। तो ये रहा यहाँ का शिव मंदिर। और आज से पहले मैं शिव मंदिर में कभी नहीं गई और आज ही जो है हम शिव मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि हम जो ये माता रानी का मंदिर है इससे सामने की तरफ ही पहली बार आए हैं इस तरफ को। और ये रहा यहाँ का शिव मंदिर, बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। जब भी आप आए तो ज़रूर आना है यहाँ पे। वो देखो सामने में दिखाती हूँ आप लोगों को, एक बंदर लेटा हुआ है और दूसरा बंदर उसका डैंड्रफ निकाल रहा है कि जुएं निकाल रहा है, जो भी कर रहा है। वहाँ पे अपने मस्त बैठे हुए हैं दोनों। और आसमान जो ना बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखो कहीं पे साफ है, कहीं पे बादल है, हिमाचल की खासियत। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम मंदिर और फिर एकदम घर। तो आज वैसे तो 31 जुलाई है और मंदिर हम गए थे सैटरडे को, यानी कि 29 जुलाई को। उसके बाद भी मैंने वीडियो शूट किया है, बट वो घर का ही शूट किया है। पर मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रखा जाए स्पेशल। तो आप लोग बोल रहे थे इतने दिन से मैं सरप्राइज़ की बात हो रही थी, तो वो जो सरप्राइज़ है वो रिवील करने का टाइम आ गया है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले माता रानी के दर्शन किए जाए, उसके बाद ही फिर ये जो चीज़ें हैं ये डिस्क्लोज़ की जाए। अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हो सकता है कि किसी के लिए एक छोटी बात लगे या जो भी है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, सबका अपना नज़रिया है। तो बात ऐसी है कि बहुत से लोग तो गेस कर रहे थे कि आप सरप्राइज़ बोल रहे हो तो आप नया घर ले रहे होंगे, आप शिफ्ट हो रहे हो। तो ना हम नया घर ले रहे हैं और ना ही हम शिफ्ट हो रहे हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि नीरज के साथ बैठ के ये सब कुछ शेयर करूँगी, बट वो भी आजकल थोड़े से बिज़ी चल रहे हैं और फिर रात के टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही नीरज आते हैं वैसे ही बच्चे भी सोचते हैं कि हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करें। और
खाना वाना ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती है। और सुबह के टाइम में ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हम दोनों ही बिज़ी होते हैं कहीं ऑफिस जाना और रेडी होना इन सब चक्करों में। तो बात ये है कि फाइनली मैं बता देती हूँ आप सब लोग, क्योंकि आप लोगों को नहीं बताऊँगी तो और किसको बताऊँगी। तो हमने जो है बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद, इवन मैं आपको कहूँगी कि यहाँ पे हम लोगों को 4 साल हो गए हैं जुलाई में। हाँ, इसी मंथ 25 जुलाई को हम 4 साल पहले यहाँ पे आए थे। और नीरज तो पहले ही आ गए थे 2 जुलाई को या कुछ ऐसे 15 जुलाई के आसपास कुछ ऐसे आ गए थे। तो तब से लेके हम लोग यहाँ सोचे थे कि हमें ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए। तब से लेके जो है हम यहाँ पे ज़मीन ढूंढ रहे थे और अभी फाइनली जो है हमें अपनी पसंद की ज़मीन मिल गई है। बहुत जगह पे ऐसा हो रहा था कि हमें पसंद आ रही थी ज़मीन, तो सामने वाला नहीं बेचना चाह रहा था। जहाँ पे सामने वाला बेचना चाह रहा था वहाँ हमें नहीं पसंद आ रही थी। तो अभी फाइनली ये है कि हमें ज़मीन पसंद आ गई है। पसंद आने के बाद ही जो है फिर हमने अभी हमारी जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। क्योंकि पसंद आने पे तो मैं आपको नहीं बता सकती ना कि हमें ज़मीन पसंद आ गई है, अब पसंद आई है, आगे वाला देगा कि नहीं देगा, है ना, ये है। तो अभी हुआ ये है कि जो ज़मीन हमें पसंद आई है उसकी जो रजिस्ट्री है वो भी हम लोगों के नाम पे हो गई है। तो फाइनली हमने जो है ज़मीन ख़रीद ली है यहाँ पे। और ज़मीन ख़रीदने का मकसद हमारा यही है कि आने वाले टाइम में हम जो है अभी यहीं पे घर बनाएंगे। और यहाँ पे क्यों, यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये हम लोगों को घर से भी नज़दीक पड़ता है और यहाँ पे स्कूलिंग वगैरह का भी सब कुछ मतलब सिस्टम सही है। धर्मशाला में स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। एकदम से कुछ गिरा, मुझे लगा बंदर आ गया, मैं डर गई थी। तो ये है, तो यही बहुत कुछ सोचने समझने के बाद हमने ये फ़ैसला लिया है कि हम यहीं पे जो है घर बनाएंगे। इवन आपको पता है कि नीरज की जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा बैक टू बैक ट्रांसफ़र्स वाली है। अभी 4 साल हो गए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है इनकी ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ नहीं पता। और अभी जहाँ पे हमने ज़मीन खरीदी है वो तो ज़मीन मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि ज़मीन कहाँ पे ली है हमने। मतलब जगह तो मैं नहीं शेयर करूँगी कि कौन सी जगह ली है, बट हाँ ये कहूँगी कि यहीं धर्मशाला में ही है। और जगह लोकेशन मैं अब बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इस घर की लोकेशन बहुत से लोगों को पता चल गई है। और आपको पता ही है कि कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मिलना और ये सब कुछ। तो अब ये है कि ज़मीन हमने ले ली है, रजिस्ट्री हमारी हो चुकी है। उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ ये अनाउंसमेंट कर रही हूँ। हमारी ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो थर्सडे या फ्राइडे के बीच में हो गई थी और अभी जो है ज़मीन हमारे नाम है। और अब आपको पता है कि मकान बनाने से पहले का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा है। कहीं पे मतलब वो नक्शा वगैरह पास करवाना, थोड़ा ज़मीन को भी सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। वहाँ पे JCB वगैरह तो हमने एक बार चलवा दी है, लेकिन बाउंड्री लगाना और फिर नक्शा पास करवाना, फिर उसके बाद लोन सैंक्शन होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस थोड़ा लंबा है। पर शुरुआत जो है हमने कर दी है इस चीज़ की। तो देखो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो है चीज़ें वो धीरे धीरे ही अच्छी लगती है। एकदम से भी नहीं हो पाता है कुछ भी। मतलब अब मैं यूँ कहूँगी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए होता है कि थोड़ा सेट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही जो है हम चल सकते हैं। पहले शादी, फिर आदत, फिर गाड़ी, फिर उर्वी, फिर घर वाला जो घर है वो भी बना। तो काफ़ी ज़्यादा ये था कि हमको बहुत सोचना पड़ रहा था कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि घर वाला गांव में जो घर बनाया है वहाँ पे भी तो खर्चे तो खैर चलो चलते ही रहते हैं। और ये सब कुछ था। बस यही एक गुड न्यूज़ थी कि हमने जो है प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। अब उस प्रॉपर्टी पे घर बनाना है, मकान बनाना है, वो सब कुछ भी धीरे धीरे होगा। इतने टाइम से आप हमारी जो जर्नी है वो देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे वाली जो जर्नी है वो भी आप लोग देखोगे मेरे साथ। कोशिश रहेगी कि सबको सब कुछ दिखाया जाए आप लोगों को, ताकि कुछ एक आइडियाज़ आपको मिल सके और कुछ आइडियाज़ आप हमें दोगे, है ना। तो ऐसी बात थी, यही गुड न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक कोई चीज़ पक्की नहीं हो जाए, कंफर्म नहीं हो जाए, तब तक पहले से ऐसे वो नहीं करना चाहिए। तो अब ये है कि रजिस्ट्री हो चुकी है हम लोगों के नाम पे। तो अब मैं अनाउंस कर सकती हूँ ऑफिशियली कि येस, हमने अपनी
प्रॉपर्टी जो है वो खरीद लिया। प्रॉपर्टी तो मतलब अभी बनेगी धीरे धीरे, बट हाँ मतलब लैंड जो है हमने बाय कर ली है। तो बस यही है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशंस के जो मैसेज वो आएंगे, उसके लिए मैं पहले से ही धन्यवाद बोलती हूँ। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, जब आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तब भी आपको थैंक यू बोला जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर बीच में आप लोग स्किप कर जाते हो और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है। मतलब आप लोगों के पास सबको अपने अपने काम होते हैं, मैं समझ सकती हूँ। जैसे मुझे काम है वैसे आप लोगों को भी काम है, पर चलिए मेरा था आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो फिर मैंने अब वो शेयर कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि अभी यूँ कहूँ कि आज ज़मीन खरीदी है तो कल ही हम मकान बनाना शुरू कर देंगे, तो वो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अभी इस टाइम पे। क्योंकि एक तो यहाँ पे ज़मीन इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि अच्छा खासा जो है हमारा बजट बिगड़ चुका है, कुछ उधारी में भी गया है। तो चलिए कोई नहीं, जब इतना कुछ कर दिया है तो वो भी सब कुछ धीरे धीरे जो है वो कर लेंगे, मैनेज कर ही लेंगे, है ना। तो इतनी सी बात थी जो आप लोगों से शेयर, जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, तो बस ये है। तो चलिए ये जो वीडियो इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलती हूँ आप लोगों से कल नई वीडियो। मेरी आँख ना एक ऐसे बंद होती जा रही है क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, क्योंकि आज है मंडे और मेरा फास्ट था। मैंने व्रत जो है अपना खोल लिया है, मतलब हो चुका है ओवर मेरा फास्ट। और अभी मेरे को खाना खा के तुरंत एकदम नींद वाला ऐसा हो रहा है, बल्कि किचन वगैरह में सब कुछ क्लीन करके आ गई हूँ। अभी तक नीरज ऑफिस से नहीं आए हैं, हालांकि अभी 7 बजने वाले हैं शाम के। तो बच्चों ने भी खाना नहीं खाया, इनको मैं देती रही तो आदित्य ने भी मना कर दिया, उर्वी ने भी मना कर दिया, तो इन्होंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। पर मैंने खा लिया है, तो मेरे को आ रही है नींद ज़ोरों की, बट मैं अभी सो नहीं सकती क्योंकि नीरज ही ऑफिस नहीं आए। तो ये जो वीडियो है ये आपको मिलेगा 1 अगस्त यानी कि कल ट्यूसडे को। तो चलिए बहुत लंबी बातें होगी, 8.5 मिनट की जो है बातें हो गई। तो बस यही कहना चाह रही थी कि धीरे धीरे आपने सब कुछ देखा है। इवन आदित्य की भी ऑलमोस्ट जर्नी आपने देखी है, 2.5-3 साल से लेके अभी तक आप देख ही रहे हो। आदित्य 8 साल का होने वाला है ना। तो धीरे धीरे आपने भी देखा कि कितनी सारी चेंजेस आई, कितनी सारी चेंजेस लाइफ में आई, फैमिली में आई। सब कुछ है भगवान की दया से, सब कुछ अच्छा है और जो है मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस भगवान ऐसी सुख शांति बनाए रखे, ऐसी खुश रखे आप सबको भी और हमें भी। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपना जो प्यार है वो ऐसे ही बनाए रखिएगा।